हेलो दोस्तों, DU सोल इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जो पहला टॉपिक है, सोल स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट है उनको लेके क्या इन्फॉर्मेशन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप पढ़ लीजिए कि फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी कि NC-WEB will likely be subject to continuous internal assessment just like एट अदर रेगुलर कॉलेजेस। यानी कि जिस तरीके से रेगुलर कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसी तरीके से जो सोल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, NC-WEB वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के भी इंटरनल असेसमेंट होने चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और यहाँ पे आप इसको पूरा पढ़िए तभी आपको पता चलेगा कि भाई इंटरनल असेसमेंट होंगे कि नहीं होंगे। पूरा पढ़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं। द चेंजेस आर बीइंग मेड टू अलाइन द कोर्सेज विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP नॉर्म्स एंड टू फुलफिल द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस किए गए हैं, ये चेंजेस जो इंटरनल असेसमेंट को लेके जो प्रस्ताव रखा गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव रखा गया है, ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो जिस तरीके से रेगुलर स्टूडेंट्स के होते हैं उसी तरीके से अब जो सोल वाले जो NC-WEB वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होने चाहिए। इसके लिए आगे कहा गया है कि दीज प्रपोज चेंजेस विल बी प्लेस्ड बिफोर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 18। इसमें कहा गया है कि 18 अगस्त को एक मीटिंग होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग, और इस मीटिंग में इस प्रपोजल को रखा जाएगा, ठीक है। हालांकि अप्रूवल तो मिल चुका है इसमें जो सोल के जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको आगे पढ़िए कि द एजेंडा डॉक्यूमेंट्स stated that regarding the implementation of the continuous assessment यानी कि internal assessment in the programs being offered by the campus of open learning through open and distance learning mode be accepted and recommended to the executive council for approval. It added the implementation of continuous assessment is a mandatory requirement of the distance education bureau। यानी कि जो सोल डिपार्टमेंट है, NC-WEB डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बस अप्रूवल होना बाकी है। और अप्रूवल 18 अगस्त को पता चलेगा। 18 अगस्त को जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जो ये प्रस्ताव रखा जाएगा, इस प्रस्ताव को अगर अप्रूवल मिल जाता है, इस प्रस्ताव को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट है वो सोल वाले और NC-WEB वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। बस वेट करना है 18 अगस्त का। 18 अगस्त में जो ये जो प्रस्ताव है इसको अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है। अप्रूवल मिलते ही ये लागू हो जाएगा। और किन किन स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा, जो अब एडमिशन लेंगे उनके लिए लागू होगा, या फिर जो एडमिशन ले चुके हैं, जो अब सेकेंड सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में अब हैं, उनके लिए लागू होगा कि नहीं होगा। ये सारी जो कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा 18 अगस्त के बाद। अगर इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाएँ और आपको पता लग जाए कि ऐसा भी होने वाला है। दूसरा हम बात करें कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्सेज करवा रही हैं, और उसके लिए भी मैं जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे रामलाल आनंद कॉलेज की बात करता हूँ। इसके अलावा और सारी भी कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, और उन लिंक के थ्रू आप जाके उस वेबसाइट पे विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनकी अलग अलग लास्ट डेट है, लास्ट डेट भी अलग अलग है, ठीक है। जैसा कि मैं बात करूँ रामनाथ आनंद कॉलेज की,
तो इस कॉलेज में जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 16 अगस्त है। कुछ जो कॉलेजेस हैं उनकी 21 अगस्त है, 22 अगस्त है, अलग अलग लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और यहाँ पे जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का जो कोर्सेज करवा रहे हैं, चाइनीज़, जापानीज़, ठीक है, इन लैंग्वेजेस का जो कोर्सेज करवा रहे हैं, इन कोर्सेज की फ़ीस भी रखी गई है। रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है। लेकिन सभी की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्या क्या फ़ीस होगी और लास्ट डेट क्या होगी, इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, या फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर जो कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है उन हेल्पलाइन नंबर पे जाके उन पे कॉल करके या फिर आप लोग विज़िट करके उन कॉलेजेस में आप वहाँ पे पता कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये लैंग्वेज को लेके जो इन्फॉर्मेशन थी लैंग्वेज कोर्सेज़ को लेके वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कहा था जैसे कि NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस की हम बात करें तो दोस्तों इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि चेंजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि इससे पहले जो नोटिस आया था उस नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले ये कंडीशन हुआ करती थी कि जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जाएगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में वो एडमिशन ले लेंगे। पहले ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट या मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट ईयर को मिला के 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के एटलीस्ट आपको 50% जो सब्जेक्ट है वो पास करने होते थे, तभी आपको आगे एडमिशन मिलता था थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को आपने 50% पास किया हो या नहीं किया हो, हम आपको थर्ड सेमेस्टर में बैठा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ बैठा रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको पास कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आपके पेपर लेंगे और आपको उनको पास करना ही होगा, लेकिन हम आपको 50% की क्राइटेरिया जो है उसको हम ख़त्म करके, इस बार के लिए ख़त्म करके हम आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप पास कर लेना, जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम लगेंगे उन एग्ज़ाम में आपको ये एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेगा, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा। ये एग्ज़ाम देके आपको पास करने ही होंगे, ठीक है। लेकिन इस बार के लिए हम आपको सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको थर्ड सेमेस्टर में बैठा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को आपको पास करना है, ठीक है, हम बिना पास करे आपको बैठा रहे हैं, लेकिन पास करना है आपको, ये है। तो ये आप जहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि ये इनको बिना ये जो क्राइटेरिया 50% वाला क्राइटेरिया ख़त्म करके सीधा आपको थर्ड सेमेस्टर में बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर कर रहे हैं कोर्सेज़ को लेके, तभी वो आपको आगे बैठा रहे हैं, आगे मतलब आपको अगले सेकंड ईयर में आपको कर रहे हैं, तो चेंजेस ज़रूर कर रहे हैं। कोर्सेज़ में क्या क्या चेंजेस होंगे, अलग अलग कोर्सेज़ लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे कोर्सेज़ में। जो टॉपिक्स हैं, जो पहले वाली जो बुक्स हैं उन बुक्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगी। जो भी कुछ चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आपको बताए जाएंगे, इसी चैनल पर आपको बताए जाएंगे। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेके डाउट में थे, रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का कब आएगा। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके सेकंड सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आएगा आपका रिज़ल्ट। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। सॉरी, जो रिज़ल्ट है वो सितंबर तक आ जाएगा। सितंबर तक रिज़ल्ट आने के बाद उसमें एब्सेंट वगैरह ER आती है। तो जब थर्ड सेमेस्टर के जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे उसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में जो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर मतलब एब्सेंट वगैरह है या ER आई है, उसका एग्ज़ाम आपको दोबारा देना है, तो उसका फॉर्म भी थर्ड सेमेस्टर के साथ ही फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और जहाँ तक पूरी उम्मीद लगती है कि सितंबर तक आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाएगा। बात करें जो सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। भाई अभी तो आपके एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, एग्ज़ाम होने के कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, इतना आप मान के चलिए। तो अभी आपकी कोई चांसेस नहीं है रिज़ल्ट आने के, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का आने दो, एडमिशन होगा थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तब जाके
रिजल्ट आएगा आपका सेकंड सेमेस्टर का, है ना। और 4th और 6th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अभी मई जून में हुए थे, 4th और 6th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आने ही वाला है। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इनका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त के एंड में या फिर सितंबर में, अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के एंड तक, ये मुझे बताया गया है कि अगस्त एंड से लेके सितंबर एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी अगले महीने तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 4th और 6th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है। और अब बात करते हैं स्पेशल गिफ्ट की। तो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए, अज्यूम कीजिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमने एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। और जिन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करवाए थे, जिन स्टूडेंट्स ने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, अटैम्प्ट किए थे और उनको याद करके गए थे, और जिन्होंने वो क्वेश्चन सीरीज़ पूरी देखी थी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन सीरीज़ में, एक ही वीडियो में हमने 10 से 12 क्वेश्चन बताए थे कि 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लो, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमने बताए थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, जिन्होंने वो क्वेश्चन सीरीज़ अटैम्प्ट की थी, जिन्होंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उन सभी को बेनिफिट मिला है उस क्वेश्चन सीरीज़ का। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज़ अब आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। मैं ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले अपलोड करा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आपको जल्द से जल्द मैं आपको वो क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप उनके बेस पे आप मतलब अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे ही लिया होगा, पता चल गया होगा आपको एग्ज़ाम किस तरीके से हो रहे हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। इससे पहले आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, आपको नहीं पता था किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, इस बार आपने देख लिया होगा एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। इसलिए आपका अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, साथ ही में जो इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो स्टडी मटेरियल भी मैं जल्द ही अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप है ना, उसमें भी मैं आपको जो नोट्स वगैरह है, इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अलग अलग सेमेस्टर के लिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होने वाला है ना। तो ये मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, है ना। और शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना इसको। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। थैंक यू दोस्तों।